على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون इन الذين बेशक वो जिन्होंने قالوا उन्होंने कहा रब्बुना अल्लाह हमारा रब अल्लाह है सुम्मा फिर इस्तकामू वो साबित कदम रहे ततनज़्ज़लु उतरते हैं अलैहिम उन पर अल मलाइका फरिश्ते अल्लाह तखाफू के तुम खौफ ना खाओ वला तहज़नू और गमगीन ना हो व अबशिरू और तुम खुश हो बिल जन्ना जन्नत पर अल्लती वो जो कुंतुम तुअदून तुम्हें वादा दिया जाता था नहनु हम औलियाउकुम तुम्हारे रफीक है फिल हया जिंदगी में दुनिया दुनिया व फिल आखिरा और आखिरत में वलकुम तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए फीहा इसमें मा तश्तही जो चाहे अनफुसुकुम तुम्हारे दिल वलकुम और तुम्हारे लिए फीहा इसमें मा तदऊन जो तुम मांगोगे नुज़ुलन ये ज़ियाफ़त है मिन से गफूरिन बख्शने वाला रहीमिन मेहरबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। आज हमने सूरह हामीम अस-सजदा की आयत नंबर 30 से हमारी इब्तिदा हुई। आयत नंबर 30 से सूरह हामीम अस-सजदा आयत नंबर 30 से। और यहाँ पे पीछे इससे पिछले जो क्लास हुई उसमें ये बताया था कि जिन्होंने नहीं माना है जो मुनकिरीन है उनके लिए सख्त तरीन अजाब है जिल्लत वाला अजाब है। बल्कि उल्टा जिन्होंने दुनिया के अंदर ऐसे काम किए तो क़यामत वाले दिन वो लोग जिनको उन्होंने अपने पीछे लगाया गलत कामों में वो खुद कहेंगे कि आज उनको हमारे सामने लाया जाए, हम चाहते हैं कि हम अपने कदमों के तले उन्हें रोन डालें। अब उसके साथ साथ अल्लाह ने कुछ बशारत भी कुरान के अंदर कहीं पे डरावा तो उसके साथ साथ बशारतें हैं और
खुशखबरियां, उसका अल्लाह ने यहाँ पे तज़किरा किया है कि जिन लोगों ने अल्लाह की वादानियत, उसकी रुबूबियत का एतराफ किया, फिर उस पर कायम रहे अल्लाह के साथ, सुम्मस्तकाम कायम रहे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाया, इखलास के साथ उसकी इताअत, फराइज वाजिबात करते रहे और हराम करदा मकरूहात बिदअत रसूमात से बचते रहे, गुनाह करने के लिए हीले ना तलाश करते रहे, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह। उनके लिए फरिश्ते उनके लिए नाज़िल होते, ये अल्लाह ने यहाँ पे समझाया। अब ये तो बात समझ आ रही है कि जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, सब कहते हैं भाई अल्लाह है, वही देता है, वही खालिक है, वही हम सबको जो है पालता है, अल्लाह की वादानियत के इकरार हर एक करता है, लेकिन शर्त ये इस्तकामू, वो डटे रहे। यहाँ पे यह है, अब इमाम ज़मख़शरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरे मुफस्सिरीन इस तरह इसमें ये बात लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल है यहाँ पे कि इस्तिकामत कौल कहना और फेल करना, ये दोनों तरह से इस्तिकामत होती है, सिर्फ मुंह से नहीं कि हाँ बोलते रहे, वो इस तरह के अल्लाह की तौहीद पर कायम भी है, किसी दूसरे माबूद की तरफ तवज्जो भी ना करे, कायम भी है, दिल से भी तवज्जो ना करे, अल्लाह की तौहीद में शक व शुबा, शिर्क का शैबा ना हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला, अबू बकर सिद्दीक की बात आ गई। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आदमी सीधे रास्ते यानी ईमान तौहीद के रास्ते पे कायम रहे और लोमड़ी की तरह इधर उधर फिसलने की कोशिश ना करे। एक झप मारी फलाना भी अच्छा है, दूसरी झप मारी ये काम भी दीन का हिस्सा है, तीसरी झप मारी कोई शादी का मौका है, ये भी सही है, वो भी सही है, फलाना भी सही है, हर एक सही है, ऐसी नहीं, फिसलने की कोशिश ना करें। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये हजरत उमर की बात आ गई पीछे, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला की वादानियत को मानना और अमल के अंदर इखलास पैदा करना इस तौर पे कि उसमें शिर्क और रियाकारी की मिलावट ना हो, अमल ऐसा हो शिर्क ना हो। कई बार आपको बता चुका हूं, अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी भी नबी या सहाबी, पीर, फकीर, वली, शहीद, किसी को भी अल्लाह की जो भी ज़ात और सिफात या जो चीजें जो अल्लाह के साथ मुख्तस है इबादत, उसके अंदर किसी को रत्ती बराबर भी अगर कहा कि ये भी है और वो भी है तो ये शिर्क बन जाएगा। जी, शिर्क या रियाकारी की मिलावट ना हो, महज अल्लाह की खुशनुदी सामने हो। अब कुरान में कई जगह इस तरह की आयतें हदीस में भी है, अब उसका टाइम नहीं है। बहरहाल ये इखलास होना और रियाकारी ना होना ये दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और असल यही चीज है। पूरी जिंदगी लगे रहे रियाकारी है कुछ नहीं, कुछ अमल कर लिया इखलास है तो वो इंशाअल्लाह निजात का बाइस बन जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इस्तिकामत का माना अल्लाह की तौहीद को मानना, ईमान को सही तरीके से इख्तियार करना और फराइज को अदा करना, ये इस्तिकामत में दाखिल है। हजरत सुफियान बिन अब्दुल्लाह सकफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, मुझे कोई जामे माने नसीहत फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, इकरार करो मैं अल्लाह की वादानियत को मानता हूँ, फिर उस पर डटे रहो, डट जाओ, तमाम फराइज हस्बे इस्तिताअत अदा करते रहा करो। ये नहीं करना एक दिन फजर में उठ गए, बड़ा जोश चढ़ा हुआ है,
फिर साला साल मस्जिद का मुंह भी नहीं देखा, ऐसा नहीं। किसी दिन बीमारी आ गई, अल्लाह को याद कि आज के बाद दाढ़ी को नहीं काटूंगा। अब प्यारे नबी अलैहिस्सलाम उनको मानने लगे। ये भी फिर एक और वाकया हुआ ना सियालकोट में। हाजी किस कदर इस्लाम का रुख हम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े जो मुफ्तियान हैं उलमा, उन्होंने यहाँ पे यही अपना मौक़िफ़ पेश किया इस मौके पे कि ये सही नहीं है इस तरह करना। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी एक बयान इसी तरह दिया। जिसको भी थोड़ा सा मसला हो जो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इसने रिसालत की तौहीन की है, इसने फलानी तौहीन की है, फतवा लगा दिया जी। अक्सर जैसे हम पे अक्सर कि ये वलियों के नबियों के गुस्ताख हैं, जेबों में लेके फिर रहे होते हैं सब। खुद खाली बस सुन्नत यही है और इश्क यही है कि खाली बस नारे मारे, गलियों में देगी हुई, झंडे हुए, बस ये इश्क है। नाड़ी वाड़ी नहीं है, नमाजों की पाबंदी नहीं है, शिर्क से तौबा नहीं है, बस इश्क है, ये इश्क है बस हजरत साहब। तो कहने का मकसद ये, इश्क अगर है, सच्ची मोहब्बत का दावा करो। इस्लाम किस तरह तकाजा करता है उस तरह हर एक को सजा दी जाए, चाहे कोई भी किसी तरह की भी, जिसने किसी तरह की भी कोई जुर्म किया हो। बाकी खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे ईमान का हिस्सा है और ये एक नाजुक चीज है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते, हमारा ईमान बच ही नहीं सकता। ये जरूर है, ये बात है। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं इन वाकयात की आड़ में कोई तबका ऊपर वाला या तरकीब करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा होने, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आशिक, सहाबा के आशिक, तौहीद और सुन्नत के आशिक, वो इंशाअल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल ये तो बीच में बात आई। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इंसान को हासिल होने वाले कमालात दो किस्म के। पहली किस्म ये इंसान को यकीनी इल्म आ जाए, ये सिर्फ किससे होता है, वही जो उतरती है वो नबियों पर। दूसरा जरिया अपने साले, ये इंसानी कमाल का जरिया होता है। वो बंदा